खलीफा मंसूर और एक जमींदार। खलीफा मंसूर के जमाने में एक तहसीलदार ने किसी बात पर खुफा होकर एक जमींदार की जायदाद जब्त कर ली और बहुत जुल्म किया। जमींदार फरियाद करता हुआ बद्र मंसूर के पास पहुंचा और दुआ देकर अर्ज किया, हुजूर मैं एक अपनी हाजत लेकर आया हूं, इजाजत हो तो बयान करूं। मंसूर ने कहा, नहीं, अपनी हाजत से पहले कोई मिसाल बयान करो। जमींदार ने दुआएं देकर कहा, हुजूर वाला छोटे बच्चे को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो भागकर अपनी मां से लपट जाता है, क्योंकि वो मां के सिवा किसी को अपना मददगार नहीं जानता। फिर जब जरा और होश संभाल कर समझदार हो जाता है और उसे कोई दुख पहुंचता है तो वो अपने बाप से अपनी हाजत बयान करता है। वो जानता है बाप मां से बढ़कर मददगार कौन है। जवान होने के बाद अगर मुसीबत पड़ती है तो अपने हाकिम और सरदार के यहाँ जाकर शिकायत करता है और वो जानता है कि हाकिम बाप से ज्यादा कवी है और ज्यादा अक्ल होती है तो बादशाह से इंसाफ का तालिब होता है। बादशाह भी अगर इंसाफ से काम नहीं लेता तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और समझ लेता है कि अल्लाह बादशाह से ज्यादा कवी और इंसाफ करने वाला है। मैं बस एक मुसीबत का मारा हुआ हूं, मेरे लिए आपसे ज्यादा कवी और आपके बाद मेरी फरियाद सुनने वाला खुदा पाक है। आप अगर इंसाफ करें और मेरा हकूक दिला दें तो बेहतर, वरना मैं खुदा की अदालत में अपील करूंगा। जैसा ये सच और हक बात कहने वाला था, ऐसा ही मंसूर भी हक पसंद और हक शनास था। उसने कहा, अच्छा अब तुम अपनी हाजत बयान करो, हम सुनेंगे और इंसाफ से काम लेंगे। जमींदार ने अपना साराक्सा तहसीलदार की ज्यादती का हाल बयान की। मंसूर ने उसी वक्त अपने हुक्म से जायदाद वापस दिला दी और उसकी परेशानी खत्म की है। तुमने देखा अगले जमाने के लोग किस कदर हक गो और हक पसंद थे। जमींदार ने किस तरह साफ सुनाया और मंसूर ने सुनकर इंसाफ से काम लिया। अल्लाह जब किसी को ऐसा लेना और साइल की पूरी बात सुनना चाहिए, और आज हमारी सरकार और हमारे रहनुमा किसी गरीब की नहीं सुनते, चाहे किसी की भी सरकार हो। सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अल्लाह सबको इंसाफ करने वाला बनाए और मंसूर जैसा हुक्मरान दे।